हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रभाकर मंडल। यू आर वाचिंग G2 ट्यूटोरियल हिंदी। सो है गाइस, कैरेक्टर मॉडलिंग से रिलेटेड आज मेरा दूसरा ट्यूटोरियल है। सो पहले ट्यूटोरियल पे मैंने बताया था कि कैसे आप लोग मैक ह्यूमन सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पे डाउनलोड कर सकते हैं, और आज है दूसरा एपिसोड। सो है गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग मैक ह्यूमन सॉफ्टवेयर से अपने कैरेक्टर को मॉडलिंग कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स है वहाँ पे, और कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो सब कुछ आज की ट्यूटोरियल पे मैं बताने वाला हूँ, और कैरेक्टर को कम्प्लीटली मॉडलिंग करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मैक ह्यूमन सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सो है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक ह्यूमन जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो रहा है। सो है गाइस, ओपन करते हैं। सबसे पहले तो ये एक कैरेक्टर दे देगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे मॉडलिंग और यहाँ पे मेन, ये दोनों सिलेक्टेड रहेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो मेन पे है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे जेंडर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग इनको हाई कर देते हैं तो ये देखो, ये एक गर्ल की तरह, ये पतला मतलब एक गर्ल की तरह सेव हो गया। सो मैं इनको मिडिल रहने देता हूँ, और फिर जेंडर के नीचे जो है वो है एज। तो मैं अगर इनको लो कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो ये एक चाइल्ड हो गया। सो यहाँ पे मैं मिडिल कर देता हूँ तो ये देखो मिडिल टाइप की हो गया, लाइक 15 या फिर 18 ईयर्स की बॉय। और अगर एज को मैं हाई कर देता हूँ तो ये देखो ये एक ओल्ड मैन की तरह हो गया। फेस की तरफ देखो, ये कुछ मतलब जैसे ओल्ड मैन का रहता है वैसे ही इनका फेस हो गया। सो एज जो है मैं यहाँ पे मिडिल रहने देता हूँ, और एज के नीचे जो ऑप्शन है वो है मसल। अगर मैं इनको हाई कर देता हूँ तो ये देखो ये थोड़ा हट्टा कट्टा टाइप की हो गया, थोड़ा सा जस्ट मसल्स जो है वो थोड़ा सा मोटा हो गया, और ये देखो अब पतला हो गया। अगर मैं इनको लो कर देता हूँ तो ये देखो कम्प्लीटली पतला हो गया। तो मैं इनको मिडिल रहने देता हूँ, और उनके बाद यहाँ पे ऑप्शन है विड्थ। तो सिंपली इनको अगर हम लोग हाई करते हैं तो ये देखो ये थोड़ा सा मोटा हो गया, और इनको अगर हम लोग लो करते हैं तो ये बिल्कुल पतला हो गया। सो इनको हम लोग मिडिल रहने देते हैं, और उनके बाद यहाँ पे है हाइट। तो इनको हाइट को देखो ये बिल्कुल एकदम लॉन्ग हो गया, बिग। और अगर लो करते हैं तो ये स्मॉल हो गया। ओके, और हाइट के बाद यहाँ पे है प्रॉपर्टीज़। तो इनको अगर हम लोग हाई करते हैं तो ये देखो इनका जो चेस्ट साइज है वो थोड़ा सा फैल गया। सो इनको मिडिल रखते हैं, और नीचे जो है वहाँ पे ऑप्शन है अफ्रीकन, एशियन, और भी मतलब इनसे आप लोग इनका जो बॉडी कलर है इनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो अफ्रीकन, एशियन वगैरह है ऑप्शन, यहाँ से आप लोग इनका बॉडी का कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एशियन को, सो मैं यहाँ पे अफ्रीकन को आगे की तरफ करते हैं, हाई करते हैं तो ये देखो ये ब्लैक टाइप की हो गया। सो मिडिल रखते हैं, और यहाँ पे एशियन को आगे करते हैं तो ये मतलब सफ़ेद टाइप की। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे एशियन जो है इनको मैं लो रखते हैं, ये देखो लो करते हैं तो ये कुछ ऐसा फेस हुआ। और अगर हम लोग हाई कर देते हैं तो ये देखो ये जो फेस है, फेस ही चेंज हो जाता है। और यहाँ पे अगर अफ्रीकन को हाई करते हैं तो इनका कलर भी चेंज हो जाता है। एंड देखो कलर के लिए इनका एशियन को थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, नो। अगर अफ्रीकन को बढ़ाते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है, और इनका फेस जो है ये भी चेंज हो जाता है। सो सब कुछ हम लोग मिडिल रखते हैं। यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है, अगर हम लोग इनको हाई कर देते हैं तो ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं इनका जो बॉडी कलर है ये बिल्कुल सफ़ेद हो गया। तो हम लोग बॉडी का कलर जो है हम लोग यही रखते हैं, बॉडी का कलर। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है जेंडर। यहाँ से आप लोग बॉय को गर्ल बना सकते हैं। सो है गाइस, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक बॉय का कैरेक्टर को मॉडलिंग करेंगे, उनके बाद हम लोग एक गर्ल का भी कैरेक्टर को मॉडलिंग करेंगे। ओके, तो बॉय के लिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जेंडर पे कुछ खास है नहीं। जब हम लोग गर्ल को मॉडलिंग करेंगे तो फिर ये ऑप्शन काम पे आएगा। तो यहाँ पे जाएंगे फेस पे, और रहेगा यहाँ पे फेस पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे जो फेस का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एज। तो एज हिसाब से इनका फेस चेंज होगा। तो अगर हम लोग एज को हाई कर देते हैं तो ये देखो ये लाइक ओल्ड मैन टाइप की हो गया, और अगर हम लोग इनको लो कर देते हैं तो ये मतलब बिल्कुल लाइक 12 या 13 ईयर्स की तरह हो गया। सो इनको मिडिल टाइप की रखते हैं।
सो उनके बाद आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा हेड फेट मतलब, और यहाँ पे हेड फेट को अगर हम लोग हाई करते हैं तो ये जो इनका माउथ का दो साइड है वो बढ़ता है, प्लस इनका फेस भी चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जो है एंगल मतलब ये जो माउथ है ये सीधा रहेगा, थोड़ा ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा, ये आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो देख सकते हैं इनका जो माउथ है ये ऊपर की तरफ आ गया और इनका फेस पर्सनालिटी भी थोड़ा चेंज हो गया। सो अगर हम लोग इनको लो करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इनका फेस पर्सनालिटी भी चेंज हो गया और ये लाइक नीचे की तरफ देख रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। सो इनको भी हम लोग मिडिल टाइप के रखते हैं कि लाइक ये सीधे देख रहा है। और उनके बाद है ओवल। सो इनको अगर हम लोग हाई करते हैं तो ये देखो इनका जो हेड है, इनका जो हेड है ये बड़ा हो रहा है, इनका फेस भी चेंज हो गया। ओके, तो इनको हम लोग लो रखते हैं वरना ये जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लाइक एलियन की तरह दिखने लग जाएगा। और उनके बाद है इनका राउंड मतलब ये जो फेस है ये पूरा ही चेंज होगा। इनको अगर राउंड को अगर हम लोग हाई करते हैं तो इनका लाइक मिडिल से थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड हेड भी बड़ा हो जाता है, कंप्लीटली फेस ही चेंज हो जाता है। आप लोग यहाँ से मॉन्स्टर एलियन कुछ भी बना सकते हैं। और उनके बाद है रेक्टेंगुलर। तो उनको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये ऊपर और नीचे की तरफ से थोड़ा सा बढ़ जाता है एंड इनका हेड पर्सनालिटी भी चेंज हो जाता है, मतलब पूरा फेस ही चेंज हो जाता है। तो इनको भी हम लोग लो कर देते हैं। और भी नीचे बहुत सारे ऑप्शन है। सो है गाइस, ऊपर की जो चीज़ है अभी हम लोगों ने चेंजेस किया तो उनके वहाँ पे फेस के साथ साथ इनका बॉडी पर्सनालिटी भी चेंज होता है थोड़ा सा, मतलब बॉडी पर्सनालिटी थोड़ा सा चेंज होता है पर फेस जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो फेस को यहाँ पे लाएंगे। सो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं और माउस का जो व्हील है इनको आप लोग घुमा के जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली फेस के पास रख के और राइट क्लिक करके आगे की तरफ करेंगे। सो इनका जो हेड है मैं इनको सेंटर पे लाना चाहता हूँ तो इनको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके। सो नेक्स्ट जो है ये सीक्वेंस। सो सीक्वेंस को चेंज करने से क्या होता है, ये ऊपर की हेड और हेड का नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाता है एंड इनका फेस पर्सनैलिटी चेंज कर देता है, पूरा फेस ही चेंज कर देता है। सो इनको भी हम लोग लो कर देंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है इनवर्टेड रेगुलर। सो इनको हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो ये देखो ये मतलब इनका जो है पूरा फेस आगे की तरफ आ जाता है, इनका हेड थोड़ा बड़ा होता है एंड माउथ की साइड जो है वो मतलब छोटा हो जाता है। सो हम लोग इनको नॉर्मल रहने देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है डायमंड। सो उनको अगर हम लोग हाई करते हैं तो ऊपर की तरफ हेड जो है वो चपटा हो जाता है और माउथ जो है वो थोड़ा सा फैल जाता है। सो इनको भी हम लोग नॉर्मल कर देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल डेप्थ ऑफ पार्टिकल साइड, मतलब हेड की पीछे अगर आप लोग 6 प्रेस करेंगे तो जैसे ब्लिंडर पे होता है साइड की तरफ आता है वैसे ही ये भी साइड की तरफ आएगा। सो इनको चेंज करने से क्या होगा, ये जो हेड जो है ये देखो हेड इनका बड़ा हो रहा है, मतलब पीछे की तरफ से मतलब बड़ा हो रहा है। और अगर कम कर देते हैं तो ये मतलब ये आगे की तरफ हो गया, ये स्मॉल हो जाता है। तो इनको नॉर्मल रहने देते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है फेस, यहाँ से आप लोग कोई भी कैरेक्टर का फेस जो है चेंज कर सकते हैं। ओके, तो फेस पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक ह्यूमन कैरेक्टर से बहुत सारे कैरेक्टर्स बना सकते हैं। सो यहाँ पे फेस का जो था वो हमने सारा के सारा चेंज करके देख लिया। और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है टॉर्सो। सो यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस होने वाला है। सो यहाँ पे जो होगा चेंजेस वो बॉडी का होगा, टॉर्सो से इनका बॉडी का जो पार्ट है वो चेंज होगा। सो हम लोग इनको जूम अप कर देते हैं। सो पहला ऑप्शन है स्केल डेप्थ। सो 6 प्रेस करके हम लोग इनकी लेफ्ट या राइट साइड पे आप लोग आ सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग चेंज करते हैं स्केल डेप्थ तो आप लोग देख सकते हैं इनका जो चेस्ट है वो बड़ा छोटा हो रहा है। अगर हम लोग कम्प्लीटली लो कर देते हैं तो इनका जो चेस्ट है कम्प्लीटली पतला हो जाता है और अगर हाई करते हैं तो बिल्कुल चौड़ा हो जाता है। सो इनको नॉर्मल रहने देते हैं। और उनके बाद है स्केल हॉरिजॉन्टली। तो उनसे हम लोगों को पहले इस साइड पे आना पड़ेगा सेंटर पे एंड इनको अगर हम लोग हाई करते हैं तो ये देखो इनका साइड जो है चेस्ट का साइड ये बड़ा छोटा हो रहा है। अगर हम लोग आगे की तरफ करते हैं तो ये बड़ा हो रहा है एंड अगर लो करते हैं तो ये छोटा हो रहा है। ये देखो इनका पूरा गेटअप भी चेंज हो गया। सो इनको नॉर्मल रहने देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल वर्टिकली। सो इनको करने से क्या होता है, ये देखो ये जो लाइक इनका चेस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है
मतलब ये अजीब ही दिख रहा है। आप यहाँ से चेस्ट की साइड से इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है मूव हॉरिजॉन्टली। तो इनसे क्या होता है, इनको अगर हम लोग हाई करते हैं, इनका नीचे की हिस्सा लेफ्ट राइट हो रहा है। सो इनको सीधे ही रहने देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है मूव वर्टिकली। तो इनसे क्या होगा, ये भी सेम ही हो रहा है। नो, ये जो था पहले वाला जो ऑप्शन था उनसे मतलब चेस्ट की ऊपर साइड ऊपर नीचे हो रहा है। और ये जो मूव वर्टिकली है, यहाँ से दोनों साइड मतलब चेस्ट की नीचे और चेस्ट की ऊपर दोनों ही ऊपर नीचे हो रहा है। आप लोग यहाँ से गोस्ट कैरेक्टर भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है मूव डेप्थ। सो इनके लिए हम लोग को लेफ्ट साइड से सीधे पे आएंगे और यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं। और यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे मूव डेप्थ। सो इनसे क्या होगा, ये देखो आगे पीछे हो रहा है। सो इनको नॉर्मल रहने देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल कॉन्सेप्ट। इनका जो हैंड साइड है ये आगे पीछे बड़ा छोटा ऐसा होगा, मतलब इनका चेस्ट बड़ा छोटा हो रहा है, हैंड आगे की तरफ जा रहा है। इनको नॉर्मल रहने देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डोरिस मुस्केल। सो इनसे क्या होगा, तो इनके लिए लेफ्ट साइड से आएंगे और इनका पीछे साइड चेंज हो रहा है। ये देखो इनका पीछे की हिस्सा चेंज हो रहा है, आगे पीछे आ रहा है। सो इनको नॉर्मल रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्टोरल मूव स्केल। तो इनसे क्या होगा, इनका चेस्ट साइड जो है ये बड़ा छोटा हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे आर्म्स एंड लेग्स। तो इनका फिंगर की साइड ले आना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप लोग इनका फिंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, फिंगर बड़ा छोटा घुमाना कैसे भी हो। सो पहला ऑप्शन है फिंगर डिस्टेंस, मतलब फिंगर्स की जो है इनका बीच का दूरी कितना रहेगा। ये देखो इनका दूरी कम ज़्यादा हो रहा है। सो इनको नॉर्मल रखते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है फिंगर्स डियामीटर। सो इनसे क्या होगा, ये देखो इनका जो फिंगर है ये मोटा पतला हो रहा है। ये जो है ये मतलब एक हैंड पे नहीं हो रहा है, ये दोनों ही हैंड पे, इनका जो दोनों हैंड है इनका दोनों फिंगर एक साथ यहाँ पे मोटा पतला होगा। क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोई जगह ही नहीं है कि मैं एक हैंड का रखूँगा या फिर दूसरा हैंड का रखूँगा। तो यहाँ पे दोनों हैंड एक साथ ही कंट्रोल होगा, मतलब दोनों हैंड की जो फिंगर है वो एक साथ ही मोटा पतला होगा। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे फिंगर्स लेंथ। सो इनसे क्या होगा, ये देखो फिंगर जो है ये बड़ा छोटा हो रहा है और स्मॉल करने से ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। सो इसीलिए हम लोग इनको नॉर्मल रखते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल हैंड। ये देखो इनका जो हैंड है यही बड़ा छोटा हो रहा है, कम्प्लीटली हैंड। और नेक्स्ट ऑप्शन है हैंड पोजीशन। ये देखो हैंड जो है हैंड बड़ा छोटा हो रहा है। ओके, सो यहाँ का जो कंट्रोल था वो हो गया। यहाँ पे जो फिंगर की जगह पे हम लोगों ने चेंज किया है, यहाँ से भी पूरा जो बॉडी है ये भी थोड़ा थोड़ा जस्ट थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है रैंडम। सो यहाँ पे कुछ खास सिस्टम है नहीं। और नेक्स्ट है कस्टम। और यहाँ पे और नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम की बाद है मेसर। सो कस्टम पे जो कुछ खास सेटिंग है नहीं, तो मेसर पे जाएंगे और यहाँ से जो है इनका गला की साइड, यहाँ पे जो इनका गला है यहाँ पे कंट्रोल होगा। पहला जो है निक सर्किंग। सो इनसे क्या होगा, इनका गला जो है ये मोटा पतला हो रहा है निक सर्किंग पे। सो यहाँ पे निक सर्किंग से यहाँ पे जो गला है ये मोटा पतला हो रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन है निक हाइट। इनसे क्या होगा, ये जो गला है ये बड़ा छोटा हो रहा है। सो इनको नॉर्मल रखेंगे। सो सिंपली यहाँ पे देखो एक कैटेगरी ऑप्शन, राइट साइड पे कोने की तरफ देखो यहाँ पे कैटेगरी ऑप्शन। सो यहाँ पे निक का जो कंट्रोल था वो था यहाँ पे गला का। और नेक्स्ट ऑप्शन है अपर आर्म। अपर आर्म को अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो ये देखो यहाँ पे जो इनका बॉडी है, हैंड का जो ऊपर साइड है, ये देखो यहाँ पे इनका मसल्स आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ से अपर आर्म लेंथ को अगर कंट्रोल करते हैं तो इनका हैंड जो है ये बड़ा छोटा होगा। सो यहाँ पे कैटेगरी का नेक्स्ट ऑप्शन है लोअर आर्म। कैटेगरी जो है वो राइट साइड की कोने पे है। सो लोअर आर्म लेंथ को अगर हम लोग बढ़ाते घटाते हैं तो हैंड का जो दूसरा हिस्सा है आगे की तरफ वो कंट्रोल होता है, वो बड़ा छोटा हो रहा है। ये देखो यहाँ पे भी एक मार्क किया हुआ है हैंड पे कि किस जगह पे इनका कंट्रोल होगा। यहाँ पे देखो एक लाइन है, ये देखो इस जगह है, यहाँ से बड़ा छोटा हो रहा है, मतलब यहाँ से हैंड को आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग विड्थ को कंट्रोल करते हैं
इनका जो हैंड है यहाँ पे मोटा पतला हो रहा है हैंड का स्टार्ट पे। सो इनको नॉर्मल रखते हैं। सो यहाँ पे कैटेगरी का नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे टॉर्सो। टॉर्सो पे बहुत सारे ऑप्शन आ चुका है। सो यहाँ पे टॉर्सो पे फर्स्ट ऑप्शन है फ्रंट चेस्ट डिस्ट। सो इनको चेंज करने से क्या होगा, ये जो चेस्ट है इनका ऊपर के हिस्से पे यहाँ पे मोटा पतला चेंजेस हो रहा है चेस्ट का ऊपरी हिस्से पे। सो इनको नॉर्मल रखते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है बूस्ट सर्कियम। इनसे क्या होगा, यहाँ पे चेस्ट का मिडिल हिस्सा यहाँ से मोटा पतला होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अंडर बूस्ट सर्कियम। सो इनका चेस्ट का नीचे की हिस्सा मोटा पतला हो रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन है वेस्ट सर्कियम। उनसे क्या होगा, इनका पेट की तरफ मोटा पतला हो रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है नेक टू वेस्ट। मतलब यहाँ पे जो इनका गला है यहाँ पे और यहाँ पे जो पेट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखो एक लाइन सा आ गया, इतना ही ये चेंज होगा। सो नेक टू वेस्ट को चेंज करने से ये देखो चेस्ट के हिस्से से ये बड़ा हो रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन है वेस्ट टू हिप। इनसे क्या होगा, इनका नीचे की हिस्सा कमर की तरफ ये बड़ा छोटा हो रहा है। सो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है शोल्डर डिस्ट। इनको चेंज करने से क्या होगा, शोल्डर की तरफ से ये बड़ा छोटा हो रहा है। यहाँ से आप जो कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो एक वाइट लाइन आ रहा है और उसी जगह पे ये चेंज होगा। ओके, सो कैटेगरी का नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हिप्स। सो यहाँ पे एक ही है हिप्स सर्कियम। इनसे क्या होगा, इनका जो कमर साइड है मोटा पतला हो रहा है। सो इनको नॉर्मल रखते हैं। सो कैटेगरी का नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे अपर लेग। मतलब ये लेग की साइड। सो यहाँ पे कैरेक्टर का लेग जो है यहाँ से कंट्रोल होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अपर लेग हाइट। सो इनसे क्या होगा, लेग की फर्स्ट हिस्सा जो है वो बड़ा छोटा हो रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन है थिक सर्की। सो इनसे क्या होगा, वो जो ऊपरी हिस्सा था वो मोटा पतला हो रहा है। और कैटेगरी पे जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है नी। सो यहाँ पे नी से जो चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे लेग का जो यहाँ पे मिडिल हिस्सा है ये मोटा पतला हो रहा है। ओके, सो इनको नॉर्मल रखते हैं। सो यहाँ पे कैटेगरी का नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे लोअर लेग पे। और अब लेग का यहाँ पे नीचे की हिस्सा मतलब दूसरा पार्ट स्टार्ट जहाँ से होता है वो यहाँ से चेंज होगा। सो यहाँ पे लोअर लेग हाइट का जो हम लोग अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखो लेग का जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ से बड़ा छोटा हो रहा है। और यहाँ पे जो है सेल्फ सर्कियम, इनको चेंज करने से ये दूसरा जो हिस्सा है ये मोटा पतला हो रहा है। कैटेगरी का लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे अनकिल। सो यहाँ पे अनकिल सर्कियम को चेंज करने से यहाँ पे क्या होगा, इनका जो लेग का जो एंड हिस्सा है वो यहाँ से मोटा पतला हो रहा है। सो इनको हम लोग नॉर्मल रखते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो मॉडलिंग का था यहाँ पे कंप्लीटली चेंजेस मैं आप लोगों को करके दिखा दिया। ओके, सो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। सो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है जियोमेट्रीज। ये देखो ऊपर की लाइन पे जो है साढ़े का साढ़े है। सो यहाँ से हम लोग जाएंगे जियोमेट्रीज। सो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा क्लोथ्स एंड शू एंड हैट। यहाँ पे गर्ल और बॉय दोनों का ही, यहाँ पे दोनों का ही क्लोथ्स हैं, बॉय गर्ल दोनों का ही। लेफ्ट साइड पे टेक फिल्टर पे यहाँ पे देखो एक प्लेलिस्ट टाइप की है। अगर आप लोग यहाँ पे हेड को टेक करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हेड आएगा। और फिर इनको हम लोग एक और क्लिक करो और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कैजुअल। मतलब यहाँ पे एक प्लेलिस्ट टाइप की है। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे क्लोथ्स पे टैप करो और ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्लोथ्स पहन लेगा। सो यहाँ पे बहुत सारे क्लोथ्स है, आप लोगों को जो मर्जी यहाँ से आप लोग क्लोथ्स को पहना सकते हैं। सो है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लोथ्स जो है यहाँ पे दोनों ही सिलेक्टेड है। अगर हम लोग यहाँ पे एक और क्लोथ्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये जो करेक्टर है यहाँ पे तीनों के तीनों ही क्लोथ्स, मतलब एक करेक्टर तीनों ही क्लोथ्स पहने हुए है। ये देखो ये बिखर गया, तो इसलिए किसी एक क्लोथ्स को ही आप लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए। तो इन सब को मैं अनसिलेक्टेड कर देता हूँ। सो ओके, मैं यही क्लोथ्स रहने देता हूँ। और यहाँ पे जो है टैग फिल्टर्स, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फीमेल। तो यहाँ पे है फीमेल का। सो यहाँ पे फीमेल क्लोथ्स हैं, तो यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट ऑप्शन है एलिग्नेट। सो यहाँ पे भी है मेल एंड फीमेल दोनों ही ड्रेसेस हैं। सो यहाँ पे मेल का जो ड्रेस है वो यहाँ पे कोट टाइप की है। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्पॉट, ये क्लॉथ्स गर्ल के लिए है। और यहाँ पे है मेल। सो यहाँ पे मेल की यहाँ पे बहुत सारे क्लोथ्स हैं बॉयज़ का। और नेक्स्ट ऑप्शन है शूज़। सो यहाँ पे शूज़ है, बहुत सारे शूज़ है। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ ये ब्लू कलर की।
और आप यहाँ पे इनके लेग पे देख सकते हैं, यहाँ पे शू आ चुका है। ओके सो यहाँ पे क्लोथ्स का जो काम था ये हो चुका है। ओके सो अब हम लोग जाएंगे आइस पे। सो यहाँ पे 2 आइस है और यहाँ पे नन है। आप चाहे तो यहाँ पे आइस नहीं भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देंगे लो पोली और यहाँ पे हाई पोली पे। ये आइस जो है थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लो पोली रखता हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है हेयर। यहाँ पे बहुत सारे हेयर्स है, यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स बहुत सारे हैं और यहाँ पे कलर्स भी है। सो यहाँ पे हम लोग लेंगे किसी भी एक ले लेंगे। सो मैं यहाँ पे लूँगा ये वाला। ओके तो हेयर आके लग गया। और अब है टीथ। यहाँ पे बहुत सारे टीथ है, बहुत सारे। आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप लोग नन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे टीथ को नहीं भी दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ओके टीथ शेप 1 को रख देते हैं। यहाँ पे देखो शेप 2, शेप 3, शेप 4, शेप 5 भी है। तो यहाँ से जितना भी शेप ज़्यादा है, मतलब 5 जो है ये सबसे बड़ा है। मतलब यहाँ पे जो टीथ बेस है ये सबसे छोटा। और मैं टीथ यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ टीथ 1, टीथ शेप 1। और यहाँ का जो टीथ था ये हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। और अब हम लोग जाएंगे तो ब्लॉक्स। यहाँ पे जो है इनको आप लोग यहाँ से बॉडी बिल्डर भी बना सकते हैं। सो इनके लिए मैं पहले तो यहाँ पे इनका जो यहाँ पे मैंने कपड़ा पहनाया था इनको मैं उतार देता हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। क्लोथ्स को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, टीथ। ओके यहाँ पे बॉडी है, मतलब मसल आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं मेल मसल। यहाँ पे अगर हम लोग देते हैं तो ये देखो यहाँ पे मसल की एक शेप सा आ जाता है। और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये देखो बिल्कुल प्लेन हो गया। फर्स्ट वाला है फीमेल, मेल। यहाँ पे आप लोगों को मेल वाला सिलेक्ट करना चाहिए। ये देखो यहाँ पे बॉडी बिल्डर की तरह शेप आ चुका है। सो मैं इनका जो रखता हूँ मैं यहाँ पे नन करता हूँ। ओके मैं इनको सिंपल ही रखता हूँ। सो इनको हम लोग क्लोथ्स पहना देते हैं। क्लोथ्स पहना दिया और फिर उसी ऑप्शन पे जाएंगे। सो यहाँ पे जो ऑप्शन था यहाँ पे आप लोग बॉडी बिल्डर वगैरह ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आईब्रो। सो आईब्रो पे जाएंगे और इनका हेड की तरफ जाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे इनका आईब्रो। यहाँ पे 12 आईब्रोज है। सो मैं यहाँ पे 9th वाला को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आईब्रो पे यहाँ पे नन भी कर सकते हैं। और अब हम लोग जाएंगे आई लेसेस। यहाँ पे जो आइज़ है यहाँ पे नीचे की तरफ जो रहता है ये देखो यहाँ पे आ रहा है। ओके सो इनको हम लोग नन कर देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है टंग। सो हम लोग यहाँ पे टंग को ऐड करेंगे। आप लोग चाहे तो यहाँ पे नन भी कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे टंग को रखते हैं। सो यहाँ पे जो जियोमेट्री इसका था ये सारा का सारा काम हो गया। और अब हम लोग जाएंगे मटेरियल्स पे। यहाँ पे बहुत सारे फेसेस है। आप लोगों को जो मर्जी यहाँ से आप जैसे भी मर्जी यहाँ पे आप लोग फेस सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे फेस आ जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है पोज एनिमेशन। यहाँ से जो है यहाँ पे आप लोग इनका बोन्स जो है वो बैठा सकते हैं। सो पहला बोन्स जो है ये बिल्कुल सिंपल बोन्स है, बिल्कुल सिंपल। ये जो डिफ़ॉल्ट वाला बोन्स है यहाँ पे सारा का सारा बोन्स है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को फेस रिंग भी मिल जाएगा। ओके सो अभी तो मैं इनको अभी नन रखता हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा रेंडरिंग। यहाँ पे बिल्कुल फाइनली आ चुका है, कैसे रेंडर होगा। और यहाँ पे सेटिंग्स अंटिल हेल्प वगैरह, मतलब यहाँ से कैरेक्टर कम्प्लीटली मॉडलिंग हो चुका है। ओके सो यहाँ पे बॉय का जो कैरेक्टर मॉडलिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। मान लो कि अगर कुछ गलत सलत हो जाता है आपको, तो यहाँ पे अंडू का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोग टेप करके इनको अंडू कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पे जो मेल का कैरेक्टर था, एक बॉय मेल, ये कैरेक्टर कम्प्लीटली हो चुका है। सिंपली यहाँ पे एनिमेशन बोन को सिलेक्ट करके हम लोग प्रिंटर पे इनको ले जा सकते हैं। ओके सो कैरेक्टर जो मॉडलिंग है मेल का कैरेक्टर वो कंप्लीट हो चुका है। सो है गाइस, वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, तो आज के लिए बस इतना ही। सो है गाइस, नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फीमेल कैरेक्टर मतलब एक गर्ल की कैरेक्टर आप कैसे मॉडलिंग कर सकते हैं मैकह्यूमन सॉफ्टवेयर की मदद से। सो है गाइस, आज के लिए बस इतना ही।
सो है गाइस, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो और ऐसे अमेजिंग ट्यूटोरियल सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।